तो अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में। रिमेंबर लीनियर मोशन जब हम करते थे तो हमारे पास तीन इक्वेशन होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर। तो अब इसी रिजिड बॉडी के लिए हम ऐसे इक्वेशंस को निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विल बी रोटेटिंग with constant angular acceleration। अब constant acceleration का मतलब क्या होता है? constant acceleration का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जीरो होगा। फर्स्ट थिंग, constant acceleration का मतलब होता है कि हर इंटरवल, आप कोई भी इंटरवल उठाओ, बीच में मान लो सपोज आपकी मोशन 10 सेकेंड के लिए है, उसके बीच में आप चाहे 1 to 2 उठा लो, चाहे आप 5 to 6 उठा लो, आपके हर इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 इज कांस्टेंट। करेक्ट। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन सबसे पहले तो इनको डिनोशन दे देते हैं। Omega 1 is my final velocity omega, so similarly t1 will be t, omega 2 will be my initial which is omega naught, t2 will also be initial। अब इसके अंदर डालेंगे I'll get omega minus omega naught over t minus t naught। इसके अंदर से if I need the equation for omega, क्योंकि omega naught तो इनिशियल है, most of the times we know what is इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल ही निकालने को मिलती है एंड कितने इंटरवल में मिलती है। तो इसको रीअरेंज अगर मैं करूं, सबसे पहले तो ये t माइनस टी नॉट अल्फा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई राइट अल्फा t माइनस टी नॉट, इधर माइनस ओमेगा नॉट है, इधर आएगा तो प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो आई राइट ओमेगा नॉट प्लस। अब सपोज इनिशियल टाइम t नॉट इज 0, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी? ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इफ यू रिमेंबर दिस इज एग्जैक्टली इक्वलेंट टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। इसके बाद हमने बोला इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करेगा। तो अगर इफ आई नीड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ओमेगा बार, तो इसका मतलब ओमेगा बार एवरेज रहेगी। तो क्या होगा? किसी भी दो इंटरवल के स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी को अगर मैं ऐड करूं और उनको डिवाइड बाय 2 करूं तो आई विल गेट माय एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटीज इज कांस्टेंट। तो आई विल गेट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है यहां तक? थिंग, अगर सपोज इनिशियल टाइम इज टी नॉट विच इज 0 एंड एट दिस पॉइंट अगर माई थीटा डॉट इज 0, सो आई विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा बार इंटू टी, क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा में से थीटा माइनस 0 हो गया, टी में से टी 0 हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा? थीटा विल बी ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। करेक्ट है। ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देती हूँ, क्या आ जाएगा? थीटा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 टी। तो क्या आया? थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ ओमेगा नॉट बचेगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वलेंट टू S is equals to ut plus half at square। आ रही है ऑलमोस्ट सेम, यही इक्वेशंस थी। पहले ये आई तो हमारी ये आई, इसके बाद ये आई तो ये आई।
करेक्ट है यहाँ तक? अंडरस्टूड? ऑल्सो जो थर्ड इक्वेशन आएगी, थर्ड इक्वेशन के लिए लिसन, अब थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर अब हम डालेंगे t की वैल्यू। ठीक है, t कहाँ से आएगा? t आएगा यहाँ से। यहाँ से अगर मेरा इनिशियल जो है एट दिस पॉइंट इफ t नॉट इज 0 तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आएगी? t इधर चला जाएगा, यहाँ से I'll get ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा, राइट। इस वैल्यू को t की इस वैल्यू को उठा के हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ये वाला 2 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, दिस विल बी 2 अल्फा थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जनरल मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट को इधर ले आते हैं, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन जो किसके बराबर है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस जो कि हमारी नॉर्मल लीनियर मोशन में होती थी सेम हमारी डिराइव हो गई हैं फॉर द रिजिड बॉडी। अब इन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे और रिजिड बॉडी के डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ताकि हम आगे बढ़ पाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जितना आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज़ बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।